friends, welcome back to my YouTube channel. I'm Kavita Chauhan and this is my 8th lecture on microscopy. If you find this video helpful, then please do like, share and subscribe for more such videos. So in this lecture, we will discuss about transmission electron microscopy. तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वो माइक्रोस्कोपी टेक्निक होती है जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट किया जाता है स्पेसिमेन से टू फॉर्म इमेज। इसमें हम अल्ट्रा थिन सेक्शंस यूज करते हैं जो कि लेस देन 100 नैनोमीटर थिक होते हैं। अल्ट्रा थिन सेक्शंस को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज करने के पीछे का रीजन ये है कि आपको क्या करना होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन बीम को स्पेसिमेन से ट्रांसमिट करवाना होता है। तो अगर आपका स्पेसिमेन थिक हुआ तो इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन से ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी इमेज फॉर्म नहीं होगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पेसिमेन को अल्ट्रा थिन रखना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स इजीली स्पेसिमेन से ट्रांसमिट हो और हमें इमेज फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स विद सैंपल्स। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें सबसे पहले स्पेसिमेन को प्रिपेयर करना होता है। तो स्पेसिमेन प्रिपरेशन के लिए जो आप फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हो वो करते हो फिक्सेशन का। फिक्सेशन मतलब आप टिश्यू को या किसी भी स्पेसिमेन को उसके ओरिजिनल स्टेट में प्रिजर्व कर रहे हो। तो फिक्सेशन आप सबसे पहले करते हो ग्लूटर एल्डिहाइड से एंड देन आप फिक्सेशन करते हो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से। नेक्स्ट आप परफॉर्म करते हो डिहाइड्रेशन स्टेप। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि आप रिमूवल कर रहे हो वाटर को स्पेसिमेन से। तो वाटर को रिमूवल करने के लिए आप इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल का यूज करते हो और पर्टिकुलरली जो अल्कोहल आप यूज करते हो वो इथेनॉल यूज करते हो। नेक्स्ट आप करते हो एम्बेडिंग। एम्बेडिंग का मतलब है कि आप टिश्यू को इतना इनफ हार्ड बना रहे हो कि उसे आप माइक्रोटोम में कट कर सको। माइक्रोटोम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है स्पेसिमेन को या किसी भी टिश्यू को कट करने के लिए। तो एम्बेडिंग में आप क्या करते हो, जो फिक्स्ड और डिहाइड्रेटेड जो टिश्यू सैंपल्स होते हैं उनको आप एम्बेड करते हो हार्ड रेजिन से ताकि आप इजी बना सको माइक्रोटोम में कट करने के लिए स्पेसिमेन्स को। नेक्स्ट आप टिश्यू को सेक्शनिंग करते हो, मतलब आप टिश्यू को आप क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो। इसके लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो वो अल्ट्रा माइक्रोटोम यूज करते हो और टिश्यू को आपको इतना थिन करना पड़ता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली स्पेसिमेन से ट्रांसमिट हो जाए। तो इसके लिए आप 100 नैनोमीटर या फिर उससे थिनर स्पेसिमेन को कट करते हो। नेक्स्ट आप करते हो स्टेनिंग। स्टेनिंग में आप सबसे पहले स्पेसिमेन को प्लेस करते हो कॉपर ग्रिड में। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम अगर लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो उस केस में हम स्पेसिमेन प्रिपेयर करते हैं ग्लास लाइट में, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में हमें स्पेसिमेन प्रिपेयर करना होता है कॉपर ग्रिड में। तो कॉपर ग्रिड में आपने पहले स्पेसिमेन को प्लेस किया एंड देन आप उसे स्टेन करते हो हैवी मेटल्स से। हैवी मेटल आप यूज कर सकते हो, जैसे ऑस्मियम यूज कर सकते हो, लेड यूज कर सकते हो, यूरेनियम यूज कर सकते हो या फिर आप गोल्ड यूज कर सकते हो। तो हैवी मेटल से जब आप स्पेसिमेन को स्टेन करते हो तो स्पेसिमेन जो होता है वो लाइव नहीं रहता है। यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप लाइव स्पेसिमेन की स्टडी नहीं कर सकते हो। स्टेनिंग इसलिए की जाती है ताकि आप इंक्रीज कर सके कंट्रास्ट को स्पेसिमेन का। नेक्स्ट, जैसे ही आप स्टेनिंग परफॉर्म कर देते हो उसके बाद आपका स्पेसिमेन तैयार हो जाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में व्यू करने के लिए। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन गन जो होती है वो थ्रू आउट द प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करती है। तो जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो टंगस्टन फिलामेंट की बनी होती है, जो जब हीट होता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। एंड एनोड जो होता है वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, क्योंकि एनोड जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स को डाउन टू द कॉलम एक्सेलरेट करवाना है और हमें इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए उसको हीट करना पड़ता है।
तो इसके लिए जरूरी होता है कि हमें एनोड और टंगस्टन फिलामेंट के बीच में वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है। तो जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड से होते हुए आपके पहुंचते हैं कंडेंसर लेंस की तरफ। कंडेंसर लेंस जो होता है वो क्या करता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को फोकस कर देता है सैंपल में। सैंपल से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होते हैं और पहुंच जाते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस में। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो मैग्नीफाई करता है इमेज को एंड ट्रांसमिट कर देता है अपर्चर लेंस में एंड प्रोजेक्शन लेंस में। ये अपर्चर और प्रोजेक्शन लेंस जो होते हैं ये इमेज को फर्दर मैग्नीफाई कर देते हैं और अल्टीमेटली भेज देते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन में। क्योंकि हमारी जो ह्यूमन आईज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन में हिट होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट लाइट इमिट करते हैं। ये फ्लोरोसेंट लाइट जो होती है इसे हम डिटेक्टर में डिटेक्ट कर देते हैं और हमें इमेज विजुअलाइज हो जाती है। तो ये था वर्किंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। सो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं इनका यूज डिफरेंट फील्ड्स में किया जाता है, जैसे कि लाइफ साइंसेज हो गए, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, मेडिकल, बायोलॉजिकल एंड मटेरियल रिसर्च हो गए, फॉरेंसिक एनालिसिस हो गई, जीमोलॉजी हो गई, जीमोलॉजी मतलब रत्न विज्ञान, मेटालर्जी हो गई, एज वेल एज जो इंडस्ट्री एंड एजुकेशन होते हैं। इन सारी फील्ड्स में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अलाउ करता है रिसर्चर्स को कि वो सैंपल को मॉलिक्यूलर लेवल में देख पाए, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम टोपोग्राफिकल, मॉर्फोलॉजिकल, कंपोजिशनल एंड क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सैंपल का उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ये हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। इसकी हेल्प से हम विजुअलाइज कर सकते हैं सेल के स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए एंड फंजाई हो गए। बैक्टीरिया के फ्लैजिला एंड प्लाज्मिड को भी हम अंडर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम साइज पता लगा सकते हैं, शेप पता लगा सकते हैं, इवन हम माइक्रोबियल जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं हम उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।